गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th का हमारा जो थर्ड लेसन है, जिसका शीर्षक भी है थर्ड थॉट्स पुनर्विचार, जो कि ईवी ल्यूकस के द्वारा लिखी हुई एक ह्यूमरस टेल, एक हास्यास्पद कहानी है, जिसमें उनका जो मित्र है, जो कि इस कहानी का नैरेटर है, उस नैरेटर ने, उनके मित्र ने ये कहानी उनको सुनाई थी, जिसमें आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार से ये शीर्षक पुनर्विचार जो है वो इस कहानी के ऊपर बिल्कुल ही उचित बैठता है। तो इससे पहले हमने इसके कुछ पैराग्राफ्स पढ़ लिए थे। अब हम इसका अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसका जो शब्दकोश है, उसके जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें, आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, जो है इनक्रेडिबल। और इनक्रेडिबल का जो मीनिंग है वो होता है अविश्वसनीय। आपको पता भी होगा, अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल। ओके, एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स, और मीन्स का जो तात्पर्य है वो होता है साधन। मीन्स का तात्पर्य क्या है? साधन, मीडियम या मीन्स। एक वर्ड यहाँ पे है परचेजर। परचेज मीन्स होता है किसी भी वस्तु को खरीदना, और परचेजर जो है वो हो जाएगा खरीदने वाला, ठीक है ना, जो कि नाउन हो गया। परचेज वर्ब है। एक वर्ड है यहाँ नैरेटिव, और नैरेटिव मीन्स होती है कहानी, ठीक है, स्टोरी, या फिर हम इसको टेल भी कह सकते हैं, जैसे कभी एक शब्द मैंने यूज़ किया था, टेल। एक वर्ड है यहाँ आपका रिसाइड, और रिसाइड का तात्पर्य होता है निहित होना, ठीक है ना, रिसाइड यानी निहित होना, जिसको हम कंटेन भी कह सकते हैं। कंटेन मीन्स भी होता है निहित होना। एक वर्ड है बार्गेनिंग, और बार्गेनिंग वर्ड ये पहले भी आ चुका है, तो आपको निसंदेह पता होगा। बार्गेनिंग का जो मीनिंग है वो है मोल भाव, ठीक है, मोल भाव करना, सौदा करना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कलेक्टर। देखो, कलेक्ट का तात्पर्य होता है संग्रह, तो कलेक्टर हो गया संग्रह करने वाला, संग्रह करता। एक वर्ड यहाँ दे रखा है एस्टोनिशिंग। एस्टोनिशिंग से तात्पर्य है आश्चर्यजनक। ओके, आश्चर्यजनक, सरप्राइजिंग भी कहते हैं, ठीक है, अमेजिंग भी कहते हैं। एक वर्ड है यहाँ DULY लिखा है, ये ड्यूली, और ड्यूली का तात्पर्य है अत्यधिक। एक वर्ड है यहाँ इलेटेड। इलेशन का तात्पर्य होता है प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। एक वर्ड है पार्टिसिपेट, और पार्टिसिपेट का तात्पर्य है हिस्सेदार होना, ठीक है ना, पार्टिसिपेट करना, भागीदार बनना, ठीक है। एक वर्ड है यहाँ पोटेंशियल, और पोटेंशियल का तात्पर्य है संभावित, जिसे हम पॉसिबल या प्रोबेबल भी कह सकते हैं। इसको हम प्रोबेबल भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रोबेबल मीन्स ही संभावित, पोटेंशियल, ये शब्द पहले भी हमने पढ़ा है। एक वर्ड है यहाँ रिकलेक्ट।
रिकलेक्ट का तात्पर्य है याद होना, जिसको हम दूसरे वर्डों में याद करने के लिए रिकॉल भी कहते हैं, रिकॉल करना। एक वर्ड है ऑथेंटिक, और ऑथेंटिक का तात्पर्य है असली, ठीक है ना, ओरिजिनल, जेन्युइन, ठीक है। ओरिजिनल भी कह सकते हो, सॉरी, या फिर उसको जेन्युइन कह सकते हो, ऑथेंटिक। एक वर्ड है आपका एनक्लोजिंग, और एनक्लोजिंग का तात्पर्य है संलग्न करना, किसी चीज़ को साथ में जोड़ना, ठीक है ना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोसीड्स, और यहाँ प्रोसीड्स का जो तात्पर्य है विद्यार्थियों वो है उसका लाभ, बेनिफिट। ओके, तो ये इसके जो हैं जो भी हम अभी पढ़ेंगे पैराग्राफ, उनके ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनको हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो इसको समझने में हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब हम देखते हैं इसका पैराग्राफ किस प्रकार से है। हाँ देखें स्टूडेंट्स, हमारा जो लेसन अभी चल रहा है वो है थर्ड थॉट्स, और इस थर्ड थॉट्स के हमने ये फर्स्ट, सेकंड, ये पैराग्राफ और ये थर्ड एक पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके जो आगे का पोर्शन है आज हम उसको सीखेंगे। देखें, आज हम जो पढ़ेंगे वो इस पैराग्राफ से शुरू करेंगे। तो आप देखें, यहाँ पे जो नरेटर है वो ये कह रहा है कि मैंने उस ड्राइंग को 10 शिलिंग में ख़रीद लिया था। मैंने उसको 10 शिलिंग्स दे दिए थे, ठीक है ना, 10 शिलिंग्स जो कि हाफ पाउंड कह सकते हैं आप, 20 शिलिंग्स बराबर 1 पाउंड है। तो मैंने उसको 10 शिलिंग में ख़रीद लिया। हालांकि जो उसका ओनर था, पिछला ओनर, जो उसका जो शॉपकीपर था, जो मालिक था, वो कह रहा था कि अगर आप लेना चाहते हैं तो 10 शिलिंग में उसको ले सकते हैं, और अगर नहीं लेते हैं तो मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अगले सप्ताह ही लंदन जा रहा हूँ और मैं इसके बारे में लोगों से बातचीत करके पता करूँगा क्या ये वास्तव में टर्नर की ड्राइंग है या नहीं। अब देखते हैं हम आगे। अब उसने उसको 10 शिलिंग में ख़रीद लिया बच्चों। किस में ख़रीद लिया? 10 शिलिंग्स में, ठीक है ना, ये ध्यान रखने की बात है। अब वो कह रहा है कि बाई वॉट इनक्रेडिबल मीन्स, बाई वॉट यानी किन, इनक्रेडिबल यानी अभी मैंने बताया था अविश्वसनीय, और मीन्स भी मैंने अभी बताया था साधन। किन अविश्वसनीय साधनों से, अविश्वसनीय साधनों से आई फाउंड अ परचेजर, किन अविश्वसनीय साधनों से आई फाउंड यानी मुझे मिल गया था, अ परचेजर यानी एक खरीदार, फॉर द ड्राइंग यानी उस ड्राइंग का, एट 50 पाउंड्स, कितने में? 50 पाउंड में। तो बहुत बड़ी रकम है। तो कहा मैंने तो उसको मात्र 10 शिलिंग्स में ख़रीदा था, अब कौन से अविश्वसनीय साधनों से उस ड्राइंग को 50 पाउंड में परचेजर यानी ख़रीदार एक मिल गया, 50 पाउंड में ख़रीदने वाला कोई व्यक्ति मिल गया। देयर इज़ नो नीड टू टेल, देयर इज़ नो नीड, कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता, नीड यानी आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं है, टू टेल यानी बताने की। अगर मुझे ये बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि कौन से अविश्वसनीय साधनों से 50 पाउंड में ख़रीदने वाला एक ग्राहक मिल गया, मतलब ये तो अविश्वसनीय है वास्तव में, क्योंकि नरेटर के साथ हमेशा तो ऐसा होता था कि वो कोई भी जो ड्राइंग थी उसको महंगा ख़रीदता था और सस्ता बेच देता था, लेकिन अब की बार तो उसको 10 शिलिंग्स में ही ख़रीदा था और उसने बेच दिया उसको 50 पाउंड्स में, ठीक है ना। तो ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं, और आवश्यकता क्यों नहीं है वो भी समझ लें। इस कहानी का मुख्य जो बिंदु है वो देख लें। फॉर यानी क्योंकि, द पॉइंट ऑफ दिस नैरेटिव, क्योंकि पॉइंट यानी मुख्य बिंदु, ऑफ दिस नैरेटिव, नैरेटिव मीन्स मैंने बताया था कहानी, क्योंकि इस कहानी का मुख्य बिंदु रिजाइड्स यानी निहित है, नॉट इन बार्गेनिंग, नॉट इन बार्गेनिंग यानी मोल भाव करने में नहीं, बार्गेनिंग यानी मोल भाव करना, विद कलेक्टर्स यानी संग्रहकर्ताओं से।
ओकरा ये बताना है कि बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि कौन से अविश्वसनीय साधनों से 50 पाउंड में खरीदने वाला एक खरीदार मुझे मिल गया। ये बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कहानी का मुख्य बिंदु जो है वो संग्रहकर्ताओं से अर्थात दुकानदार से, शॉपकीपर से मोल भाव करने में निहित नहीं है, बट इन बार्गेनिंग, बल्कि बार्गेनिंग यानी मोल भाव करने में निहित है विद माई ओन सोल, यानी मेरी स्वयं की आत्मा से, अपनी स्वयं की आत्मा से। इस कहानी का जो मुख्य भाव है वो अपनी स्वयं की आत्मा से मोल भाव करने में निहित है, न कि उस संग्रहकर्ता के साथ मोल भाव करने में। स्वयं की आत्मा के साथ मोल भाव करने में से उसके तात्पर्य कहने का क्या है? वो ये कह रहा है क्योंकि व्यक्ति के पास जब कोई चीज़ ना हो तब तक तो उसको ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास ऐसा होगा तो मैं उसका कुछ हिस्सा दूसरे को दे दूंगा जिसके माध्यम से मुझे लाभ होगा, उसके मन में एक विचार होते हैं। लेकिन जब उसके पास पैसा आ जाता है तो ये सांसारिक मोहमाया इस प्रकार की है कि वो उसको छोड़ नहीं पाता। ठीक है ना? मान लो उसने केवल 10 शिलिंग्स में ख़रीदा था और 50 पाउंड्स में बेच दिया है, भारी रकम, एक भारी लाभ उसको हो गया है। उसके मन में ये आता है कि मुझे थोड़ा सा हिस्सा जो है उस दुकानदार को भी दे देना चाहिए, उसने उसके माध्यम से मुझे लाभ हुआ, उसने अच्छा बर्ताव मेरे साथ किया था। लेकिन अब सांसारिक मोहमाया इस प्रकार से हावी उसके ऊपर हो जाते हैं कि वो उसका कुछ भी हिस्सा उसको नहीं दे पाता है। और किस प्रकार से वो कहानी आगे बढ़ती है उसको देखते हैं। अब देखते हैं आगे। वो कह रहा दी एस्टोनिशिंग फैक्ट, एस्टोनिशिंग यानी आश्चर्यचकित कर देना, ठीक है ना, अमेजिंग। द एस्टोनिशिंग फैक्ट यानी आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य रिमेन्स ये है दैट आई अचीव्ड, अचीव यानी प्राप्त करना, ये नहीं लिखा हो तो नोट कर लेना, अचीव यानी प्राप्त करना। आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य ये है कि आई अचीव, मैंने प्राप्त किया था, प्रॉफिट यानी एक लाभ, प्रोसीड्स भी होता है, और 49 पाउंड्स एंड 10, मैंने बताया था 10 शिलिंग्स यानी हाफ पाउंड हो जाएगा, और 50 पाउंड में उसने बेच दिया है। तो कह रहा है मैंने 49 पाउंड और 10 शिलिंग का लाभ प्राप्त किया था। ये भी क्वेश्चन आ जाता है उसके लाभ कितना हुआ था। एंड वॉज ड्यूली इलेटेड, और मैं ड्यूली यानी अत्यधिक खुश था, इलेटेड यानी खुश होना। आई देन बिगेन टू थिंक, और उसके बाद मैंने बिगेन यानी शुरू कर दिया, थिंक यानी सोचना, ठीक है ना, पुनर्विचार करना, रिव्यू करना, रीथॉट, रिकन्सिडरेशन करना उसने शुरू कर दिया, जो कि इस कहानी का शीर्षक भी है थर्ड थॉट्स। और यहाँ से ये मुख्य पार्ट जो है आप मान सकते हैं कहानी का शुरू होता है। अब देखते हैं इसका अगला पैराग्राफ कि अब मुझे 49 पाउंड 10 शिलिंग्स का लाभ हो गया, अब मैंने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपका बन जाता है कि व्हाट प्रॉफिट डिड दी नरेटर गेट आफ्टर सेलिंग दी ड्राइंग, यानी उस ड्राइंग को बेचने के बाद नरेटर को क्या प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ जब प्रॉफिट पूछते हैं तो आपको लिखना है 49 पाउंड्स 10 शिलिंग्स, ठीक है ना, और उसने कितने में बेचा था, अगर ये पूछना होता है तो वो कितना है 50 पाउंड्स है। ओके, देखते हैं आगे। द डीलर, वो कह रहा है कि वो डीलर, सो माई थॉट्स रैन, मेरे जो थॉट्स थे, मेरे जो विचार थे वो रैन यानी चलने लगे। मैं फिर से सोचने लगा कि वो डीलर, वो विक्रेता जिससे उसने वो ड्राइंग खरीदी थी, इन दैट लिटिल स्ट्रीट यानी उस छोटी सी गली में बैठा हुआ, बाई द कैथीड्रल वेस्ट डोर, कैथीड्रल यानी उस गिरजाघर के पश्चिमी दरवाजे पर, ठीक है ना, गिरजाघर के पश्चिमी दरवाजे की उस गली में बैठा हुआ वो डीलर यानी विक्रेता, ही ought टू पार्टिसिपेट इन दिस, ought टू मतलब शुड, एडवाइस के लिए, ठीक है ना, आप शुड भी कर सकते हैं, और ought टू का जो तात्पर्य निकलता है वो क्या है, चाहिए। और पार्टिसिपेट को आपको मैंने बता दिया था क्या है, भागीदार बनना, कि ही ought टू पार्टिसिपेट, ही ought टू पार्टिसिपेट, उसको भी भागीदार बनना चाहिए इन दिस यानी इस लाभ में। क्यों बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए, क्योंकि ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी, ये इसका एक क्वेश्चन बनता है, उसका आंसर है ही बिहेव्ड, उसने व्यवहार किया था, वेरी वेल यानी बहुत अच्छा, टू मी यानी मुझसे, एंड आई ऑट टू बिहेव वेल टू हिम, और मुझे भी उसके साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए। आप कह सकते हैं क्वेश्चन ये हो सकता है कि वाई डिड दी नरेटर थिंक दैट ही ऑट टू पार्टिसिपेट इन दी प्रॉफिट, के वो डीलर जो उसे भी उसका हिस्सा कुछ देना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी, उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था, एंड
आई ऑट टू बिहेव वेल टू हिम, मुझे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, इट वुड ओनली फेयर ये उचित ही होगा, टू गिव यानी दे देना, हिम यानी उसको, हाफ यानी आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा उसको दे देना उचित होगा। ठीक है ना, क्योंकि उसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया था, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं भी उसके प्रति अच्छा बर्ताव करूं। ठीक है, तो कह देयर अपॉन यानी तभी, आई सेट डाउन यानी मैं बैठ गया, एंड रोट ए लिटिल नोट, मैंने एक छोटा सा पत्र लिखा, सेइंग यानी कहते हुए, दैट द पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग, पोटेंशियल बता दिया, पोटेंशियल संभावित, टर्नर का वो चित्र, विच नो डाउट ही रिकलेक्टेड, विच यानी जिसके बारे में, नो डाउट यानी निसंदेह, ही रिकलेक्टेड, रिकलेक्ट यानी रिकॉल याद होना, रिमेंबर, जिसके बारे में निसंदेह उसको याद होगा, हैड टर्नड आउट टू बी ऑथेंटिक, वो कैसा निकला, टर्नड आउट यानी निकला है, ऑथेंटिक यानी जेन्युइन ओरिजिनल निकला है, वो संभावित टर्नर का चित्र वास्तव में वो असली निकला है, टर्नर का ही निकला है। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर, और मुझे बहुत खुशी है, एनक्लोजिंग यानी संलग्न करने में, हिम यानी उसको, हाफ ऑफ द प्रोसीड्स यानी लाभ का आधा हिस्सा उसे भेजते हुए मुझे बेहद खुशी है। एज आई कंसिडर्ड, जैसा कि मैं मानता हूँ, दैट द ओनली जस्ट, कि ये जस्ट यानी न्यायोचित, एंड डिसेंट कोर्स यानी एक शालीन तरीका है। ठीक है ना, तो आज हम इतना ही रखेंगे और हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, इसको रिवाइज़ करें, इसके जो क्वेश्चंस हैं जो कि इस लेसन के बारे में दे रखे हैं उनको भी आप अध्ययन करें एक बार। धन्यवाद।